नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। देखिए, प्राइम टाइम में बंगाल की तरफ हम बढ़ चुके हैं, लेकिन बिहार से जुड़ाव लगा पड़ा है। बिहार हम नहीं भूल पा रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार फतह करने के बाद बंगाल फतह करने की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए लालू प्रसाद यादव का सहारा ले रही है। बीजेपी ने बंगाल के अंदर बिहार वाला दांव चल दिया है। अब ममता बनर्जी के लिए मुसीबत होने वाली है। देखिए, इस प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे। आपको पहले बता दे रहे हैं कि हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे, हम टीएमसी के पक्ष में नहीं है, ना ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। जो इस समय चुनावी रणनीति चल रही है, हम उसको आपको बता रहे हैं प्राइम टाइम में। देखिए दोस्तों, आज बुधवार है और रात के 9 बज चुके हैं। आपका समय, आपका चैनल है, आपके चैनल पर समय हो चुका था प्राइम टाइम का, तो हम आ गए। देखिए, बंगाल को बिहार पार्ट 2 बनने से रोकने की बीजेपी ने सबसे आक्रामक मुनादी शुरू कर दी है। लालू राज में जंगल राज के पुराने जख्म को कुरेद कर बीजेपी ने ममता राज के खिलाफ जो बिहार वाला दांव चला है, उसने कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा हाई कर दिया है। बिहार विजय के बाद बीजेपी अब बंगाल फतह पर निकल पड़ी है, लेकिन स्ट्रेटजी वही है। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने सोशल मीडिया पर जो ताजा पोस्टर जारी किया है, वह महज एक ग्राफिक नहीं है, बल्कि सोची समझी आक्रामक रणनीति का आगाज है। इस पोस्टर में एक तरफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का आधा चेहरा है, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा है बोथ आर सेम, यानी दोनों एक है। आपको बता दें कि लालू के सहारे बंगाल फतह करने की तैयारी है। बीजेपी ने बंगाल में बिहार वाला दांव चल दिया है। वेस्ट बंगाल बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है और बीजेपी ने एक तस्वीर के जरिए बंगाल के वोटर्स के मन में उस डर को बिठाने की कोशिश की है जिसने 90 के दशक में बिहार ने भोगा था। वह डर है जंगल राज का। बिहार में बीजेपी ने लालू यादव के शासनकाल को जंगल राज का नाम देकर सत्ता परिवर्तन की पटकथा लिखी थी। अब ठीक उसी फॉर्मूले, उसी नैरेटिव और उसी डर को बंगाल की जमीन पर उतारने की तैयारी है। मतलब संदेश साफ है कि अगर आप ममता बनर्जी को वोट दे रहे हैं, तो आप दरअसल बंगाल को उसी अराजकता की ओर ढकेल रहे हैं जिससे बिहार बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाया है। आपको बता दे रहे हैं कि जंगल राज का एक नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने बिहार के अंदर गढ़ा था और इससे आरजेडी की दुर्गति हो गई। इस पोस्टर के मर्म को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे मुड़कर बिहार की राजनीति को देखना होगा। बिहार चुनाव में और उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक हर बड़े नेता ने अपनी रैलियों में जंगल राज शब्द का बार बार इस्तेमाल किया। अपहरण, रंगदारी, हत्या, भ्रष्टाचार की कहानियां सुनाई। बीजेपी ने बिहार में जनता को भरोसा दिलाया कि आरजेडी की वापसी का मतलब है कि लालटेन युग और गुंडा राज की वापसी। तेजस्वी यादव लाख कहते रहे कि हम किसी अपराधी को बख्शेंगे नहीं, लेकिन बीजेपी का प्रचार इतना आक्रामक था कि जनता के मन में बैठ गया और नतीजा आरजेडी की दुर्गति हो गई। बंगाल बीजेपी में जो आईटी सेल प्रमुख हैं और रणनीतिकार हैं, इसी बिहार मॉडल को लागू कर रहे हैं। ममता बनर्जी के 15 साल के शासनकाल को बीजेपी ठीक उसी चश्मे से पेश कर रही है। पोस्टर के साथ बीजेपी बता रही है कि हम बंगाली ममता के 15 साल के कार्यकाल को हमेशा जंगल राज के युग के रूप में याद रखेंगे। यह दिखाता है बीजेपी अब ममता बनर्जी की छवि को दीदी से बदलकर एक हिटलर के रूप में स्थापित करना चाहती है, जिसके
राज्य में कानून का इकबाल खत्म हो गया है। सोमवार के दिन आपको बताते हैं कि सोमवार को बीजेपी ने उन्हें खुलेआम हिटलर कह के बुलाया। बंगाल बीजेपी ने पोस्टर जारी किया जिसमें ममता को हिटलर के बराबर बताया गया है। बीजेपी का आरोप पत्र है कि लालू और ममता राज में समानताएं क्या है। बीजेपी ने एक आरोप पत्र जारी किया है, उस आरोप पत्र को आपको हम बताते हैं। देखिए, बीजेपी लालू का चेहरा आगे रखकर ममता और लालू राज की समानता गिना रही है। साथ में यह भी बता रही है कि अब पाप का घड़ा भर चुका है। बंगाल की जनता ममता सरकार को और बर्दाश्त करने वाली नहीं है। और जो आरोप पत्र हैं वो सुनिएगा ध्यान से। सिंडिकेट राज और कट मनी कल्चर। लालू यादव के दौर में बिहार में बाहुबलियों का बोलबाला था। शहाबुद्दीन जैसे लोग सत्ता के संरक्षण में पलते थे। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में टीएमसी ने इसे सिंडिकेट राज और कट मनी कल्चर में बदल दिया है। चुनाव बाद हुई हिंसा, विरोधियों की हत्याएं और बमबाजी की घटनाएं बंगाल की राजनीति का चरित्र बन गई। जिस तरह बिहार में मतदान केंद्रों पर कब्जा होता था, बीजेपी का दावा है बंगाल के पंचायत चुनाव में उसी तरह मतपेटियां लूटी गई और विरोधियों को नामांकन तक नहीं भरने दिया। फिर वहीं पुलिस और प्रशासन का राजनीतिकरण। बीजेपी ने आरोप पत्र में लिखा है कि जंगल राज की प्रमुख निशानियां होती है कि पुलिस कानून की रक्षक न होकर सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी पार्टी की कार्यकर्ता बन जाती है। बिहार में पुलिस थानों का इस्तेमाल विरोधियों को कुचलने के लिए होता था। बंगाल में भी बीजेपी लगातार मुद्दा उठाती रही है। पुलिस कमिश्नर धरने पर बैठते हैं और आईपीएस अधिकारी सत्ता की सहारे पर काम करते हैं। संदेश खली जैसी घटनाओं में पुलिस की निष्क्रियता को बीजेपी लालू राज की पुनरावृत्ति बताती है। फिर वहीं जिस तरीके से लालू राज में भ्रष्टाचार का खुला खेल होता था, उसी तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही है कि बंगाल में भी होता है। लालू यादव का नाम चारा घोटाला से जुड़ा तो उस समय का सबसे बड़ा प्रतीक बना बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला, राशन घोटाला, शारदा और नारदा जैसे मामलों ने ममता सरकार की साख पर बट्टा लगा दिया। पार्थ चटर्जी के घर से नोटों के पहाड़ मिलना और फिर अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी, ये दृश्य बिहार के चारा घोटाला की यादों को ताजा करते हैं। बीजेपी इसी को आधार बनाकर कह रही है कि दोनों एक है। अब बात करते हैं परिवारवाद और उत्तराधिकार पर। लालू यादव ने अपने बाद अपनी पत्नी राबड़ी और फिर बेटे तेजस्वी को सत्ता सौंपी। बीजेपी ममता बनर्जी पर भी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ाने और पार्टी पर पारिवारिक नियंत्रण रखने का आरोप लगाती है। बीजेपी लगाती है यह परिवारवाद का मुद्दा बीजेपी के कोर एजेंडे में फिट बैठता, जिसे वह लोकतंत्र के लिए खतरा बताती है। अब बात तुष्टीकरण की राजनीति। बिहार में एमवाई समीकरण मतलब मुस्लिम यादव समीकरण लालू की ताकत था। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी ने बंगाल में भी एक विशेष वर्ग के तुष्टीकरण को अपनी सत्ता का आधार बनाया है, जिसके कारण बहुसंख्यक समाज असुरक्षित महसूस कर रहा है और राज्य की डेमोग्राफी बदल रही है। बीजेपी ने कहा कि पाप का घड़ा भर चुका है, जनता का मूड है कि ममता को उखाड़ फेंकेंगे। पोस्टर के साथ बीजेपी कह रही है कि लालू और ममता राज में बिहार और बंगाल को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पाप का घड़ा भर चुका है। यह सिर्फ प्रचार नहीं, राजनीति में एंटी इनकम्बेंसी तब पैदा होती है जब जनता को लगने लगता है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका। संदेश खली की घटना है जहां महिलाओं के साथ हुए अत्याचार की खबरें सामने आई, उसने बंगाल की छवि को गहरा धक्का दिया। बीजेपी इसे ही पाप का घड़ा भरना बता रही है जब ईडी और सीबीआई की टीमों पर भीड़ हमला करती है, जैसा कि संदेश खली और अन्य जगहों पर देखा गया। यह राज्य में कानून के शासन के पतन का स्पष्ट संकेत होता है। यहाँ अराजकता की वही स्थिति है जहां राज्य की मशीनरी या तो लाचार है या मिली हुई है। बीजेपी जनता को यह समझाना चाहती है यह सामान्य राजनीतिक माहौल नहीं है, बल्कि यह वही दौर है जिससे बिहार को मुक्ति मिली थी। अब बंगाल को भी उसी से मुक्ति की जरूरत है। मतलब बीजेपी एक बार फिर से एक नैरेटिव करना चाहती है कि बंगाल में भी अगर ममता की सरकार की वापसी होती है तो जिस तरीके से बिहार में लालू का राज था, उसी तरीके से बंगाल में भी
ममता का राज चरम पर होगा। दोस्तों बने रहिए प्राइम टाइम में, अब फिर मिलते हैं शुक्रवार को रात 9 बजे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। फिर एक ऐसी ही रणनीति लेकर आऊंगा आप सबके बीच में, या तो टीएमसी बनाई रहेगी या तो भाजपा बनाई रहेगी, आपको हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।